नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आवो करके सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट क्रमांक 75 और 76 पर कार्य करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम जानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में किसी दुकान या किसी बाज़ार में आप वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। मान लीजिए एक पेन हमने अगर ख़रीदा है तो उसके लिए हमें 5 रुपये या 10 रुपये या अन्य जो भी रुपये चुकाना पड़ता है, तो वही उस पेन की कीमत कहलाती है। आपने और भी जाना होगा रुपये और पैसों के बारे में। आपने 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये और अन्य जो रुपये हैं और 5 रुपये, इनकी आपने नोट देखा होगा। आपने पैसों के बारे में भी आप अपने घरों में जाना होगा। आइए बच्चों, इसी आधार पर हम आज इस वर्कशीट क्रमांक 75 पर कार्य करेंगे। गतिविधि है कीमत बताओ और उप अवधारणा है मुद्रा की समझ। तो बच्चों जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आज की दिनांक डाल देंगे। आज की दिनांक है 14/10/2020। आज की तारीख डाल देंगे। इसके बाद देखिए और लिखिए, यहाँ पर हम अब कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, पहला दिया हुआ है यहाँ पर 100 रुपये का नोट, फिर 100 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट और बाकी 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। तो बच्चों, हम इन जो कॉलम में पहले कॉलम में दिया है नोट और सिक्कों के बारे में, इन्हें हमें काउंट करके या गिन कर इनको एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ पर 100 रुपये और 100 रुपये कितने हो गए बच्चों? 200 रुपये। फिर ये 10 रुपये हैं तो 210 रुपये और यहाँ सिक्कों को गिन लेंगे। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 215 रुपये, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में यहाँ दिया हुआ है। बच्चों, इसी प्रकार से हमें दूसरा पॉइंट हल करना है। जैसे यहाँ दिया है ये 100 रुपये के नोट हैं और 10-10 के नोटों को गिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, 10-10 के 6 नोट मतलब 60 रुपये और 1 रुपये का सिक्का है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 100 रुपये और ये 60 रुपये कितने हो गए? 160 रुपये और ये 1 रुपये का सिक्का मतलब 161 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 161 रुपये। इसी प्रकार बच्चों तीसरा है 100 रुपये का एक नोट है। 10 रुपये के कितने नोट हैं गिन लेते हैं। 1 2 और 3, 10 रुपये के 3 नोट मतलब 30 रुपये। अब हम यहाँ 1-1 रुपये के सिक्के गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1-1 रुपये के 7 सिक्के मतलब 7 रुपये। तो कितना, इन्हें काउंट करके हम यहाँ लिखेंगे। तो 100 रुपये, 110, 120, 130 और ये 7 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 137। तो हम यहाँ लिख देंगे 137 रुपये। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है 100 रुपये की कितने नोट हैं इन्हें देख लेंगे हम। 100 रुपये के 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट और 10-10 रुपये के कितने नोट हैं? 1 2 3 और 4। तो 100 रुपये के 3 नोट मतलब 300 रुपये और 10 रुपये के 4 नोट मतलब 40 रुपये। तो 340 रुपये हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 340 रुपये। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है बच्चों 100 रुपये के नोट गिन लीजिए। 1 2 3 4 मतलब 400 रुपये और 10 रुपये के कितने नोट हैं? 1 और 2 मतलब 20 रुपये और ये 1 रुपये का एक सिक्का है। तो कितना हो जाएगा? 421 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 421 रुपये। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने 100 रुपये के, 10 रुपये के और 1-1 रुपये के जो सिक्के थे उन्हें काउंट करके हमने इस कॉलम में भरा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये गतिविधि समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो वर्कशीट 75 थी हमने इस पर कार्य किया, जिसमें हमें रुपये और सिक्कों को जोड़कर लिखना था। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगली वर्कशीट है 76। आइए बच्चों, हम इस पर भी कार्य करते हैं। वर्कशीट क्रमांक है 76। आओ करें और सीखें 76। तो बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ आज की तारीख डालना होगा। तो आज की तारीख 14 यहाँ 10/2020। इस प्रकार से हमने आज की तारीख डाल दिया। अब बच्चों आइए हम इसे पूरा करते हैं।
गतिविधि है कीमत बताओ और उप अवधारणा है मुद्रा की समझ। देखते हैं बच्चों क्या है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें समझिए और दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है, देखते हैं। एक यहाँ वस्तु दी है, निम्नांकित खिलौनों को खरीदने के लिए आवश्यक मुद्रा पर घेरा लगाइए। जैसे कि यहाँ पर एक ये वस्तु दी है जिसकी कीमत 65 रुपये है। अब हमें इस डिब्बे में जो मुद्राएं दिया हुआ है इस पर घेरा लगाना है कि 65 रुपये कितनी मुद्राओं से 65 रुपये होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ये 10-10 रुपये हैं, 10-10 रुपये के हमें कितने नोट चाहिए, तो हमें 10-10 रुपये के 6 नोट चाहिए, मतलब 60 रुपये, और 5 रुपये शेष है तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 सिक्के गिन लेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो हम इन पर घेरा लगा सकते हैं बच्चों, या फिर एक साथ भी हम घेरा लगा सकते हैं। 6 नोट गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से 10-10 के हमने क्या किया, जो 6 नोट हैं इस पर हमने घेरा लगा दिया। और इसी प्रकार से अब बचे हमारे पास 5 रुपये, 1-1 रुपये के 5 सिक्के, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो हम ऐसा इस पर भी घेरा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10-10 के 6 नोट और 1-1 रुपये के 5 सिक्के, मतलब कितना हो गया, इस वस्तु की कीमत 65 रुपये। इसी प्रकार बच्चों दूसरा दिया है, एक कार है, इसकी कीमत है 75 रुपये। तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, 75 रुपये मतलब 10-10 के आपको 7 नोट गिनने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम इस 7 नोट पर हम घेरा लगा देंगे। तो इस 7 नोट पर हम घेरा लगा देंगे। इस प्रकार से हमने 7 नोट गिन लिया। और इसी प्रकार से 5 रुपये हैं तो हम 5 सिक्के और गिन सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 1-1 रुपये के 5 सिक्के, मतलब कितना हो गया बच्चों, 10-10 के 7 नोट और 1-1 रुपये के 5 सिक्के, मतलब 75 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इसे जाना। अब बच्चों अगला प्रश्न है, खालिस्तान भरिए। तीसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला दिया है 5 रुपये के 8 नोट। देखिए बच्चों 5-5 रुपये के जो 8 नोट हैं बराबर कितने रुपए होंगे, तो 5 रुपये के 8 नोट मतलब 5 में हम 8 का अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 5 अट्टे 40। तो यहाँ हम लिख देंगे 40 रुपये। तो 5 रुपये के 8 नोट बराबर 40 रुपये। इसी प्रकार दूसरा है 10 रुपये के 6 नोट, मतलब 10 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 छिंग 60। तो 10 रुपये के 6 नोट बराबर 60 रुपये। इसी प्रकार से 25 पैसे के 3 सिक्के, तो हम 25 पैसे के 3 सिक्के, हम इसे 3 का गुणा भी कर सकते हैं, या 25, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे। तो इस प्रकार से हम 25-25 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 पैसे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला दिया है चौथा, 20 पैसे के 4 सिक्के, मतलब हम 20 में 4 का गुणा कर दें या फिर 20 पैसे को 4 बार लिख देंगे। 20 धन 20 धन 20 धन 20, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौके 80। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 पैसे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार है पांचवा, 50 पैसे के 2 सिक्के। 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब हम 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100, या फिर 50 पैसे प्लस 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा, 100 पैसे, मतलब 1 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 रुपये। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न हल किया। इसी प्रकार चौथा प्रश्न दिया है, आइए जानते हैं। रोजी के पास निम्नानुसार नोट एवं सिक्के हैं, बताओ रोजी के पास कुल कितने रुपये एवं पैसे हैं। आइए यहाँ रुपये और पैसे हमें यहाँ बताना है। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा था इसके पहले 25 पैसे के 3 सिक्के, तो हम 25 को में 3 का गुणा कर सकते हैं, या 25 पैसे को हम 3 बार लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 75 पैसे। तो यहाँ पैसे वाले हम कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 रुपये के 7 नोट, मतलब हम 2 में 7 का गुणा कर देंगे। तो 2 रुपये के 7 नोट बराबर 2 सत्ते 14।
मतलब कितना हो जाएगा 14 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे 14 रुपये, रुपये वाले कॉलम में भर देंगे। इसी प्रकार से 5 रुपये का एक सिक्का बराबर, तो 5 रुपये का एक सिक्का बराबर 5 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपये। बच्चों 5 रुपये का एक सिक्का मतलब हमने 5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 मतलब क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। तो 5 रुपये का एक सिक्का मतलब 5 रुपये। इसी प्रकार से 20 रुपये के 2 नोट मतलब 20 में हम क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40, तो 20 रुपये के 2 नोट बराबर 40 रुपये। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, कुल कितने रुपये और पैसे थे हमने इनको यहाँ लिखा। अब हम इनको जोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पर 75 पैसे, पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे तो 75 पैसे आ जाएगा। इसी प्रकार से 14 रुपये और 5 रुपये और 40 रुपये, इसको जोड़ देंगे तो बच्चों 14 और 5 रुपये कितना हो जाएगा 19 रुपये। 19 रुपये और 40 रुपये कितने हो जाएंगे बच्चों 59 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 59 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल पैसे और रुपये हमने यहाँ लिख दिया। जैसे यहाँ पर बताया कुल 59 रुपये 75 पैसे हो गए। ठीक है बच्चों, आपको ये भी वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि हमने पैसे और रुपयों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो बच्चों आपको इस प्रकार से मुद्रा की समझ इन वर्कशीट के माध्यम से हो गई होगी। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए बच्चों। इसी प्रकार से हम अपनी अगली वर्कशीट अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।